हेलो कक्षा तीसरी के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? गुड। मैं भी अच्छी हूँ बच्चों। चलिए, अब हम आज क्या करने वाले हैं बच्चों? पहले अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए और पृष्ठ संख्या 14 यानी कि पेज नंबर 14 अपना निकाल लीजिए, ठीक है। आज हम अध्याय 3 करेंगे आगे, जो हमारा रह गया है। इसका आज हमारा लेक्चर है ये तीसरा, ठीक है। और अध्याय 3 क्या है हमारा? अहिंसा का प्रथम पाठ। हाँ जी, गांधी जी वाला। वेरी गुड। क्या किया था हमने इसमें? इसमें हमने प्रश्न किए थे, इसके शब्दार्थ किए थे, और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था ना, गृह कार्य भी दिया था। एक प्रश्न मैंने आपसे कहा था खुद से करना है आपको। कर लिया आप सभी ने? गुड, ठीक है। नहीं करा तो कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, टाइम से कर लिया कीजिए। अब आज हम जो है पेज नंबर 14 में देखिए बच्चों, आगे जो है प्रश्न दिए इसके बाकी अभ्यास के, वो देखते हैं क्या है। पहले है रिक्त स्थान दिया है आपको, वो हम अभी छोड़ दीजिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आप भाषा कौशल पर आ जाइए, ठीक है। भाषा कौशल, ठीक है। भाषा कौशल में आपको दिया है बच्चों क में कि आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उन मुहावरों का जो है अर्थ भी आपको लिखना है और वाक्य भी बनाना है, ठीक है। यानी क्या लिखा है? नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जिसमें क्या है? ठान लेना, गले लगाना और आंखें भर आना। ये सब हमने जो है अपने शब्दार्थ में किया है, और ये हमने किताबों में, किताब के लेसन, इसमें जो हमारा अध्याय 3 है उसमें भी पढ़ा है अपनी किताब में ही। तो आपको याद होगा बच्चों, नहीं है तो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है ना। और अच्छे से इसको समझिएगा ताकि आपको आगे भी याद रहे। ये आप जो है अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए हिंदी की फटाफट से, उसमें आप करेंगे, ठीक है। हिंदी की कॉपीज़ में करिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि जहाँ प्रयोग आपको लिखा हुआ है करने के लिए, वहाँ पर जो है कुछ रह जाए, वहाँ पूरा ना आए, इसलिए आपको किताब में नहीं कॉपी में करना है। फटाफट से निकाल लीजिए, ठीक है। क का पहला जो है वो है ठान लेना। ठान लेना, ठीक है बच्चों। तो अगर हम किसी बात को कि ये हमें करनी है, ये हमें करनी है, हमें पता है कि हमें करनी है और हम कर लेंगे, लेकिन ये हमें करनी ही करनी है, हमने निश्चय कर लिया। निश्चय कर लिया यानी कि हमने पक्का कर लिया कि हम इसे करेंगे और इतने दिन में करेंगे, जो भी है हमने एक अपने आप से जो है पक्का कर लिया कि इस चीज़ को हमें करना ही करना है। तो वो होता है क्या? निश्चय कर लेना किसी बात के लिए। तो निश्चय कर लेना, यानी निश्चय कर लेना को हम मुहावरे के रूप में बोलते हैं ठान लेना। यानी हमें, यानी कि निश्चय कर लेना, इसका जो है इस मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, क्या है ये? अर्थ है किसका? ठान लेना का। समझ में आया? चलिए, अब ये सब आप भी लिखते जाइए। पहले ठान लेना लिखना है आपको, ताकि हमें पता रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद उसका अर्थ लिखना है आपको कि निश्चय कर लेना, ठीक है। अब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रयोग जो आपको करना है ना बच्चों, मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो आपको ठान लेना का जो है वाक्य बनाना है, अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है, ठीक है। आपको बोला है ना कि नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाइए, यानी कि मुहावरों की ही बात हो रही है। ये नहीं कहा कि अर्थ लिखिए और अर्थ का वाक्य बनाइए। तो इसलिए हम मुहावरे का वाक्य बनाएंगे, जिसका मतलब ये निकलना चाहिए कि निश्चय करने की बात हो रही है। अब मैं वाक्य बना रही हूँ, ठीक है। वाक्य बना रहे हैं हम। सुमित ने कक्षा में प्रथम आने की बात मन में ठान ली, ठीक है। क्या मतलब बना इसका? कि सुमित ने अपने मन में ये सोच लिया है, ये निश्चय कर लिया है कि वो जो है अपनी कक्षा में प्रथम आएगा।
तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि उसने क्या निश्चय कर लिया कि वो मेहनत करके अपनी कक्षा में जो है प्रथम आएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका बच्चों गले लगना। अब गले लगना क्या होता है बच्चों, कि हक करना किसी को, कि हम एक दूसरे के साथ गले लग गए इस तरीके से, है ना। तो गले लगना क्या होता है, आलिंगन करना, हम इसे आलिंगन करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखिए बच्चों, गले तो हम क्यों लगते हैं किसी के, गले तो हम तभी लगते हैं जब हमें किसी पर प्यार आ रहा हो। तो यानी कि हम प्यार से किसी के साथ जो है साथ में आते हैं, उसके टच में आते हैं, तो वो एक तरीका क्या होता है उसमें, गले लगाना। इस तरीके से हम अपना प्यार जाहिर करते हैं। कभी आपने देखा है कोई दुश्मन एक दूसरे को दुश्मनी में गले लगा रहा है, नहीं ना, प्यार से ही तो हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो प्यार से एक दूसरे के करीब आना, ये जो होता है आलिंगन करना, इसे हम गले लगाना कहते हैं। ठीक है, आपकी मम्मी जैसे आपको आप पे कभी बहुत प्यार आता है तो आपको शाबाशी देते हुए आपको अपने गले से लगाती होंगी, या कभी आपको डर भी लगता है तब भी प्यार करके आपके डर को दूर करती हैं और आपको गले लगाती है ना। तो उसी वही है ये। ठीक है, अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रयोग में हम क्या कर सकते हैं, माँ ने बच्चे को खुशी से गले लगाया। ठीक है, यानी क्या किया, आलिंगन किया, यानी उसे हक किया। ठीक है, अब तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा क्या है, तीसरे में है आपका आंखें भर आना। क्या है, आंखें भर आना। देखिए बच्चों, वैसे तो कई बार हमारी आंखें जो है खुशी में भी भर जाती है, आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं तब भी भर जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो आंखें भर आना ये बात है, ये दुख होने की बात है, क्योंकि आंसू जो है वो दुख का ही जो है रूप माने जाते हैं, दुख की वजह से ही आ रहे हैं ये माना जाता है ना। आंखों में आंसू तो तभी आता है जब किसी चीज़ से हमें, अब जैसे हम बहुत हंस रहे हैं, हंसते हंसते हमारे पेट में दर्द होने लगता है, तब हमारे आंसू निकलते हैं। हालांकि हम खुश हैं, हम रो नहीं रहे हैं, वो अपने आप आंसू आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन जब हमारी आंखें दुख से भर जाती है उसे हम कहते हैं आंखें भर आना। ठीक है, वो यानी ये दुख होना होता है, ये कोई सुख होना या खुशी होना नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा दुख होना। ठीक है, दुख होना। किसी बात से अगर हमें दुख होता है और ज़्यादा दुख हो जाता है तो अपने आप ही हमारी आंखों से जो है आंसू बहने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं या कोई कार्टून देख रहे हैं, आप छोटे बच्चे भी, बड़े लोग भी आपके घर के, क्या होता है कि हम कोई ऐसा जो है सीन देख रहे हैं जहाँ पर बहुत दुख दे रहा है वो सीन हमको, या बहुत किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो हमें हमारी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं कई बार। तो उस क्या होता है, हमारा मन दुख रहा होता है, हमें दुख हो रहा होता है उस सीन को देखकर। तो इसी तरीके से किसी भी बात की वजह से अगर हमें दुख होता है तो हमारी आंखें कई बार भर आती हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या वाक्य बना सकते हैं, बेटे को बीमार देख पिता की आंख भर आई। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों कि क्या है, अब अगर कोई किसी का बच्चा बीमार है, चाहे वो आपके पिता नहीं, आपके चाचा हो, आपके ताऊ हो, आपकी मम्मी हो, आपकी चाची हो, कोई भी हो सकता है, अगर वो आपसे प्रेम करते हैं, अगर वो आपको अच्छा मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो आपको बीमार देखकर उनको अच्छा तो नहीं लगेगा ना, उन्हें बुरा ही लगेगा, और बुरा लगेगा तो बुरा लगने पर दुख ही होता है, तो दुख होता है तो कई बार हमारी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो वाक्य है बन सकता है, बेटे को बीमार देख पिता की आंख भर आई। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया, ठान लेना यानी निश्चय कर लेना, गले लगना यानी आलिंगन करना, आंखें भर आना यानी दुख होना। वाक्य हमने इसके बना ही लिए हैं, आपने सबने अपनी अपनी कॉपीज़ में कर लिया ना, मैंने आपको कॉपी में करने के लिए कहा था।
ठीक है, अगर नहीं किया है, कहीं कुछ छूट गया है तो जल्दी से कर लीजिए, मैं वाक्य दोहरा देती हूँ तब तक। ठीक है, ठान लेना का हमने वाक्य बनाया। सुमित ने कक्षा में प्रथम आने की बात मन में ठान ली, मतलब उसने अपने मन में निश्चय कर लिया। फिर है गले लगना का, माँ ने बच्चे को खुशी से गले लगाया। फिर है आंखें भर आना, आंखें भर आने का हमने बनाया है, बेटे को बीमार देख पिता की आंख भर आई। ठीक है, ये हो गया क्लियर बच्चों? ठीक है, कुछ छोड़ेगा नहीं अपना, सब काम करेंगे फटाफट से। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। ख भाग देखो, खा भाग में आपको बोला है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी आपको कुछ शब्द दिए हैं, उनका विपरीत अर्थ लिखना है, अपना उल्टा कर देना है उसको। ठीक है ना, उसका जो आपको दिया हुआ है शब्द, उस अगर वो वैसा नहीं होगा तो उसका उल्टा क्या होगा वो हमें बताना है। समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, ठीक है। जैसे खुश सुख का दुख होता है ना, उल्टा ही होगा ना। सुख है, नहीं है सुख, तो उल्टा उसका क्या होगा? दुख होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी विपरीत अर्थ बताने हैं, इनके लिखने हैं। विलोम, यानी विलोम भी बोलते हैं विपरीत शब्द को, तो विलोम शब्द आपको लिखने हैं, जिसपे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, वो बात आप समझ लीजिए कि विलोम शब्द में भी क्या अलग अलग हिसाब होता है। एक होता है विपरीत लिंग, विपरीत लिंग, यानी यहाँ पर ये बात हो रही है कि जिसके बारे में बात हो रही है उसका रूप कैसा है, उसका रूप जो है वो औरत वाला है या आदमी वाला है, मतलब तैयार होके नहीं, वो औरत की कैटेगरी में आएगा या आदमी की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे जानवरों में भी होता है, ये पक्षियों में भी होता है ना, और इंसानों में भी होता है, सभी में होता है। जो अपने समुद्री जीव होते हैं उनमें भी होता है। उनका एक मेल मतलब आदमी रूप भी होता है और औरत रूप भी होता है। जैसे आपकी मम्मी जो है वो औरत रूप में है, आपके पापा जो हैं वो आदमी रूप में है, लेकिन आपकी बहन जो है वो भी जो है औरत रूप में आएगी और आपके भाई जो है वो आदमी रूप में आएगा। यानी आप जो है जो आदमी रूप में है उसको औरत में नहीं बना सकते। आप अपनी बहन को ही औरत रूप में बोलेंगे, बहन को आप पापा वाले यानी आदमी रूप में नहीं बोल देंगे, है ना। तो वो जो है वो लिंग बदलना होता है, लेकिन होता विपरीत है। लेकिन कौन सा विपरीत? लिंग वाला विपरीत। यहाँ हमें शब्द के हिसाब से विपरीत बनाना है कि उसके बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो नहीं है तो उसका उल्टा क्या है। जैसे सुख है और दुख है, यहाँ पर इसमें सुख में कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं आ रहा है। यहाँ पे सुख और दुख है। सुख है यानी हम खुश हैं, लेकिन हम खुश नहीं हैं, हम रो रहे हैं, हम परेशान हैं, तो हम क्या है? दुखी हैं। तो ये इनका असली विपरीत बना। यहाँ पे लिंग नहीं बदलना है, इसलिए ये ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर आपके पास राजा आ रहा है और चाचा आ रहा है, तो राजा का रानी और चाचा का चाची नहीं बोलेंगे आप, ये उनका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, ये उनका विपरीत लिंग हो जाएगा। विपरीत होगा, लेकिन कौन क्या विपरीत होगा? लिंग होगा, शब्द का विपरीत नहीं है। ये शब्द का विपरीत जो है वो मैं आपको बताऊंगी क्या है और क्यों है, इसलिए आप जो है अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान दें, में लिखा भी हुआ है पूरा, अच्छे से समझाया भी गया है, वो भी हम बाद में दोबारा से पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हम करते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका है वो है सुसंगति। क्या है? ख में आपका विलोम शब्द है। ठीक है, ये आप अपनी किताब में कर सकते हैं, इसको आप किताब में ही कर लीजिए। ठीक है, क्या है पहला? सुसंगति। ठीक है, सुसंगति का मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छी संगति। मतलब जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, जिनके साथ रहकर हमें अच्छी सीख मिलती है, हमें अच्छा कुछ सीखने को मिलता है, तो हम कहते हैं कि हम अच्छे लोगों के बीच में है, यानी अच्छे लोगों की संगति में है, अच्छे लोगों के साथ है, यानी तो सुसंगति उसे हम कहते हैं। लेकिन तो सुसंगति है अच्छों के साथ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यानी बुराई के साथ है हम। अभी हम अच्छाई के साथ थे, अब हम बुराई के साथ है, यानी बुरे लोगों के साथ है। तो संगति, जैसे जो लोग हमें सही बातें नहीं सिखा रहे हैं, अच्छी बातें नहीं सिखा रहे हैं, हम उनसे गलत चीज़ सीख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सुसंगति का विपरीत क्या हो जाएगा? कुसंगति। कुसंगति। ठीक है, समझ गए?
कई बार आपने सुना होगा ना कि अपने बच्चों से कई बार गलत काम करने में हम कहते हैं किसकी संगति में रहता है, कैसी संगति में रहता है जो तेरे काम ऐसे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं तेरे काम, है ना, किसी गलत संगति में रहता है क्या, है ना, तो गलत वो होता है। या अगर कोई अच्छा, अरे लगता है तेरे साथी लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कुछ सिखाते हैं तुझे, अच्छी संगति है तेरी, है ना, तो अच्छी यानी सुसंगति और बुरी यानी कुसंगति। ठीक है, ये हो गया आपका विलोम यहाँ पर पहले का। अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है निश्चय। हमने किसी बात का निश्चय, मैंने आपको बताया था ना कि हमने ये ठान लिया, ये हमने करना है, करना ही करना है, तो वो हमारा निश्चय होता है। दूसरा आपका शब्द है निश्चय और इसका विपरीत हमें बताना है। इसका विपरीत क्या होगा? अनिश्चय। अनिश्चय यानी निश्चय का विपरीत हो गया कि हमने निश्चय नहीं करना इसके बारे में, या इसके बारे में निश्चय नहीं ले पाता कभी भी, तो अनिश्चय। ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा है साहस। ठीक है, साहस, और उसके बाद है चौथा आपका अपराध। तो तीसरा और चौथा जो है ये आपका गृह कार्य है, ये आप किताब में ही खुद से करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ख का गृह कार्य भाग 3, 4 आपको करना है। ठीक है, ये क्या है आपका, मैंने एरो लगा दिया है यहाँ पर ताकि आपको पता चल जाए ख का है ये आप कर लेंगे। आप अपनी किताब में भी गोला लगा सकते हैं तीसरे पे और चौथे पे, और उस पे सामने लिख सकते हैं गृह कार्य। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है? पांचवा और छठा, ये मुझे आपको समझाना ज़रूरी था इसलिए ये मैंने आपको नहीं दिया गृह कार्य में। गृह मैंने आपको आसान वाले शब्द दिए हैं, वो आप अपने घर पे चर्चा करके माता पिता से पूछ के भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको समझने के बाद ही कीजिएगा बच्चों, बिना समझे नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर खुद से आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए पांचवा क्या है हमारा? राजा। अब आप सब बच्चे रानी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वैसे भी नहीं बोलेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रानी इसका जो है विपरीत नहीं कहलाएगा। राजा का विपरीत जो है, अगर हम पूछते हैं कि राजा का लिंग परिवर्तन कर दो, राजा का विपरीत लिंग क्या है, तो हम रानी बोलते, लेकिन राजा की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो राजा का जो विपरीत होता है, राजा किसका राजा होता है बताइए, किसका राजा होता है? जो लोग उसके राज्य में रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम? प्रजा। तो जब अगर राजा नहीं होगा तो कौन होगा उसके सामने? प्रजा। ठीक है, अब प्रजा में से कोई आप बहुत सारी प्रजा खड़ी है उसके सामने, एक जो है मान लीजिए अकबर है, अकबर एक राजा थे ना, अकबर खड़े हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? राजा। और उनके सामने कौन है? प्रजा, वो उनकी प्रजा है। लेकिन वो प्रजा ना होकर जो है प्रजा ना होकर अगर वो एक राजा के खानदान से होते तो वो क्या होते? वो भी राजा होते, है ना, वो बड़े होने के बाद राजा बनते, या राजकुमार हैं बाद में बड़े होकर राजा बनते। तो यानी राजा और राजा का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रजा। अगर आप राजा नहीं है तो आप क्या है? प्रजा है ये। ठीक है, तो राजा का विपरीत क्या है? प्रजा। समझ गए बच्चों? चलिए, अब इसी तरीके से है हमारा चाचा। अब देखिए चाचा जो है, चाचा का अब चाची नहीं होगा, जैसे राजा के लिए मैंने आपको बताया, सेम वही बात है चाचा के लिए भी कि चाचा है तो लिंग परिवर्तन नहीं करना है हमने, हमें इसका विपरीत लिंग नहीं बताना है। विपरीत है वहाँ पर, लेकिन क्या है? लिंग। चाची नहीं बताना है, हमें बताना है चाचा का विपरीत। तो चाचा किसके होते हैं? भतीजे के। तो अब भतीजा नहीं, भतीजा है उसके क्या है? चाचा है। चाचा कब बने वो? जब उनका भतीजा है, भतीजा है तभी तो वो चाचा कहला रहे हैं ना। लेकिन ऐसे ही जब भतीजे के होने से चाचा कहलाया जाता है, तो चाचा के होने से ही जो है भतीजा भी तो बने कहलाया जाएगा, है ना। चाचा का भतीजा और भतीजा का चाचा, तो यानी कि अगर वो चाचा नहीं है तो वो या तो भतीजा है, या भतीजा नहीं है तो वो यानी कि चाचा है। तो इसलिए चाचा और भतीजा जो है ये विपरीत हुए, चाचा और चाची नहीं, भतीजा और भतीजी नहीं, चाचा भतीजा। आया समझ में? चलिए, तो फटाफट से ये आप कर लीजिए अपनी अपनी किताबों में अगर कुछ रह गया है। पहला आपका है सुसंगति, जिसका है विपरीत अर्थ कुसंगति। फिर है आपका दूसरा निश्चय, जिसका विलोम शब्द है हमारा
अनिश्चय, और फिर आपका है राजा। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया बच्चों इसका प्रजा क्यों होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया। तो राजा का प्रजा, और 6 नंबर पर हमारा था चाचा, जहाँ का हमारा विपरीत जो है विलोम जो है शब्द बनेगा भतीजा। समझ में आया इतना। और तीसरा और चौथा जो है आपका है साहस और अपराध, वो मैंने आपको दिया है गृह कार्य में, तो ये आप गृह कार्य में कर लीजिएगा, ज़रूर छोड़िएगा मत, यही किताब में ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों आगे जो है ग भाग इसका और बाकी जो भाग है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम जो है बात करते हैं ख भाग की, जो मैंने आपसे कहा था कि अभी हमने नहीं किया था, रिक्त स्थानों की। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है करनी है आपको बच्चों। उसमें आपको देखिए शब्द दिए हुए हैं पाप, आंसू, अपराध और संगति। तो ये आपको क्यों दिए हैं, क्योंकि इनमें से ही जो है आपके रिक्त स्थान जो है पूरे करे जाएंगे। उनमें आपको रिक्त स्थान में जगह में खाली जगह में उन्हीं शब्दों में से एक शब्द भरना है जो उस वाक्य के हिसाब से सही बैठ रहा हो। तो क्या दिया है हमें, ये भी आप जो है गृह कार्य में करेंगे और किताब में ही करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ लेकिन इसके बारे में थोड़ा, अभ्यास का खा है ये, ठीक है, भाषा कौशल का नहीं है। ये तो मैंने आपको एरो से समझा दिया, यहाँ पे हमने तो किया नहीं है उसका, क्योंकि पहले हम प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। तो प्रश्न उत्तर के बाद वाला जो खा भाग है उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। ये मिक्स मत कर देना यहाँ पर। ये हो गया आपका। अब इसमें मैंने आपको बता दिया रिक्त स्थान है और आपको शब्द दिए हुए हैं जिसमें से आपको चुनना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देती हूँ। यहाँ पर है आपका पहले, यह इतना बड़ा खाली स्थान था कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर पाप, आंसू, अपराध, संगति, क्या सही बैठ रहा है, देखिए यह इतना बड़ा संगति था कि मैं इसको सहन नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा संगति कोई समझ नहीं आ रहा ना, आपस में कुछ इसका हिसाब नहीं बैठ रहा ना। फिर क्या है, यह इतना बड़ा आंसू था कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता, है ना। आंसू में क्या सहन करेंगे आप, आंसू तो दुख होने से होते हैं, दुख सहन नहीं होगा। आंसू सहन का तो मतलब नहीं है, वो तो आंसू तो तब निकलते हैं जब दुख होता है और वो तो बहते जाते हैं, तो यहाँ पर आंसू भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि कौन से वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, वो वहाँ पर सही रहेगा या नहीं रहेगा, उसी के हिसाब से जो है आपको इन्हें भरना है। तो आप ये खुद करेंगे और किताब में ही करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। और मैं अब आपको क्या बताऊंगी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों का। कितना हो गया बच्चों, ये सब अच्छे से हो गया ना सारा, इतना जो समझाया, चलिए तो ठीक है, वेरी गुड। अब हाँ मैंने जो आपको बता दिया है, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है। अब आपका जो है बच्चों आगे जो है ख भाग तो आप खुद करेंगे और किताब में करेंगे। ग भाग आपका भाषा कौशल में से ग भाग, घ भाग और ड़ भाग और भावबोध, ये आपका रह गया। ये हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें आपको मुझे काफ़ी कुछ समझाना है अच्छे से। ये जो है आपका जो है व्याकरण से रिलेटेड है और व्याकरण है इसमें, और किस तरीके से क्या होगा वो उसको समझाने के लिए अच्छे से मुझे वक्त चाहिए। तो अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि हमें लेक्चर जो है ख़त्म करने का टाइम हो रहा है हमारा, तो इसलिए हम बाद में करेंगे। आप जो है ये अच्छे से समझ लीजिए कि आपने करना क्या क्या है, भूलिएगा मत बच्चों। गृह कार्य में ये इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ क्योंकि ये खा है और ये भी खा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये वाला ख जो है बच्चों ये भाषा कौशल में से है जिसमें आपको विलोम शब्द करने हैं, जो मैंने आपको नहीं कराए। मैंने आपको 1, 2, 5 और 6 ये नंबर कराया है, तीसरा और चौथा नंबर मैंने आपको नहीं कराया है, वो आपको करना है और किताब में ही करना है, ठीक है। और ये वाला जो ख भाग है ये आपका रिक्त स्थान वाला है, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, रिक्त स्थान। अब तो आपको बिल्कुल भी कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगी, अब तो आपको समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। और ये जो है आपका ये वाला भाग जो ख है आपका, ये आपका प्रश्न उत्तर थे ना जहाँ पर, उसके बाद आएगा। जो पृष्ठ संख्या 14 है उसमें जो सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर पहला प्रश्न जो है ख लिखा हुआ है ना, देखो उसमें, वो वाला आपको करना है, ठीक है, रिक्त स्थान में। तो ये भी आप किताब में ही कर लीजिएगा, इसको आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर 4 में। उसमें हम क्या करेंगे, हम जो है बाकी अपना सारा कुछ करेंगे। आप एक बार पढ़ लीजिएगा और ये राजा और प्रजा वाला अच्छे से समझ के फिर से आप इसको याद कीजिएगा मैंने आपको क्या समझाया था। और इस बारे में आप अपने घर पे अपने फैमिली में भी बताना कि आपने विलोम शब्द में क्या नया सीखा, ठीक है, ये आप बताना।
तो आप विलोम शब्द में आपने क्या नया सीखा ये आप बताएंगे उनको, ठीक है। चलिए, तो चलिए अभी अब मैं जाती हूँ, आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगी। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, अच्छे से काम कीजिएगा, अपनी कॉपीज़ पूरी तैयार रखिएगा, कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं किया आपने, और किताबों में भी जो बताया है, क्योंकि ये चेक होगा आपका, ठीक है, और आपको मदद भी करेगा कुछ भी चीज़ याद करने में। और तब तक के लिए, जब हम अगली बार मिलें, बाय।